सभी भाई बहनों को मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी 11 तारीख दिन बुधवार को है। सभी भाई बहनें मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करें। इस व्रत से हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। व्रत करके पितरों को अर्पण करें और घर में सुख समृद्धि आती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और विधिवत पूजन आदि करके दामोदर भगवान का पूजन करें तुलसी की मंजरी से और भोग अर्पण करें, माला अर्पण करें। इस प्रकार व्रत करें और मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर सुने। मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर जी बोले भगवान कृष्ण से, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। ये मोक्ष को देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष देता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी उखल बंधन लीला सुनना चाहिए। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषियों से पूछने लगा, ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनके पास चले जाओ, वे ही तुमको कुछ रास्ता बताएंगे। वो पूछने लगा वहाँ जाकर कि पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। तो राजा ऋषि के पास गए और पूछने लगे, हे ऋषिवर मुनि, हमारे पिता कैसे उद्धार होंगे। हमने स्वप्न में उनको नरक में देखा है। ऐसा ऋषि के पास जाके दंडवत करके पूछने लगे। तो ऋषि बोले कि आप जो है मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और व्रत का फल अपने पिता को अर्पण कर दें। इससे शीघ्र ही तुम्हारे पिता का उद्धार होगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत विधिवत परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण किया और रात्रि में जागरण करना। उसके प्रभाव से उनके पिता स्वर्ग चले गए। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य जो सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागर लेना चाहिए और इस दिन भगवान का स्मरण करें, जाप करें और गीता पाठ जरूर करें, क्योंकि इस दिन ही
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता पढ़ने से हम लोगों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा। इसलिए गीता का पाठ नित्य करना चाहिए। स्नान आदि करके नित्य पाठ करना चाहिए सुबह। यदि ना टाइम हो तो शाम को भी कर सकते हैं। पाठ जरूर करें। एकादशी का पारण 12 तारीख को 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक कर लें, क्योंकि ये समय सबसे शुभ माना जाएगा। और व्रत करने वाले तुलसी माँ के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी माँ की 4 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि